Dear children, so today we will see computer memory and storage devices. ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस मतलब कि जहाँ पे एग्जीक्यूशंस होते हैं और डेटा को स्टोर किया जाता है, तो उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे. ओके, so we have just learnt about the IPO cycle that the computer follows. During the process, the computer use memory. There are two types of computer memory. Actually, हम लोग ऑलरेडी IPO साइकिल को ऑलरेडी अभी अभी देखा है. ये प्रोसेस का टाइम पे क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी की यूज़ करते हैं. ठीक है, तो दो टाइप का मेमोरी होते हैं कंप्यूटर में, एक होता है रोम, एक होता है रैम. रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो नाउ लेट्स सी व्हाट डज इट डू. ओके, ROM. ROM stands for read only memory. ठीक है, it contains instructions to switch on the computer and make it ready for use. ठीक है, ये रोम क्या करते हैं, इसमें इंस्ट्रक्शंस और कोडिंग दिया होता है, मतलब कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है जो कि कंप्यूटर स्विच ऑन करने के बाद कंप्यूटर रेडी होने के लिए यूज़ होते हैं. वी कैनॉट सेव आवर फाइल्स ऑन रोम. रीड ओनली मेमोरी में हम लोगों का काम किया हुआ कोई भी फाइल सेव नहीं कर सकते. द इंफॉर्मेशन ऑन द रोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग विद द रोम. द कंप्यूटर विल नॉट बी एबल टू स्टार्टअप प्रॉपरली. मतलब कि अगर रोम में सेव किया हुआ जो इंस्ट्रक्शंस है, अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो कंप्यूटर कभी स्विच ऑन नहीं होगा. ठीक है, मतलब कि नॉर्मली स्टार्टअप नहीं होगा. तो दैट इज़ वाई रोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ रैम. रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट कैरीज डेटा एंड कमांड्स फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस टू द CPU. ये क्या करते हैं, डेटा को कैरी करते हैं इनपुट डिवाइस से CPU तक. इट कैरीज द आउटपुट फ्रॉम द CPU टू द आउटपुट डिवाइसेस. ये क्या करते हैं, डेटा को CPU से आउटपुट डिवाइस को भी लेके जाते हैं. रैम ऑल्सो हेल्प्स द कंप्यूटर टू प्रोसेस डेटा. रैम क्या करते हैं, कंप्यूटर में जो इनपुट हम लोग देते हैं उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसमें भी रैम काम करते हैं. तो ये दो तरीके का डेटा हो गया. फाइन. नाउ अच्छा, फैक्ट जंक्शन. बाय इंक्रीजिंग द रैम साइज वी कैन इंक्रीज द वर्किंग एंड ब्राउजिंग स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर. मतलब कि रैम अगर ज़्यादा हो तो कंप्यूटर थोड़ा फास्ट काम करते हैं और ब्राउजिंग स्पीड भी जल्दी होते हैं, मतलब कि इंटरनेट का काम. ओके, नाउ इज द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. रैम एंड रोम आर अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर CPU. CPU का रैम एंड रोम हो गया पार्ट. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर स्टोरेज डिवाइसेस इन विच वी सेव आवर फाइल्स. इसको छोड़ के भी इसमें अलग सा डिवाइस रहते हैं, स्टोरेज डिवाइस, जिसमें कि हम लोगों का फाइल सेव करते हैं. दिस आर कॉल्ड सेकेंडरी डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस, इन लोगों को बोला जाता है सेकेंडरी डिवाइस. सम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड ड्राइव, USB, SD कार्ड, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, स्टोरेज टेप एट्सेट्रा. तो ये सारा पिक्चर्स इसमें दिया गया है, जिसको बोला जाता है पेन ड्राइव, फ्लॉपी, CD-ROM, स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज टेप, SD कार्ड. ठीक है, फिर आपका रिमूवल हार्ड ड्राइव, ये हो गया सारा कुछ. ओके, तो इतना तक हम लोग देखें. तो नेक्स्ट दिन क्या करेंगे, ओ लेट अस रिवाइज. तो हम लोग थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं आज. तो हम लोगों ने क्या देखा, कंप्यूटर का मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. ओके, तो लेट अस रिवाइज. अ कंप्यूटर वर्क्स बाय फॉलोइंग द IPO साइकिल. A computer accepts data and instructions through the input devices like keyboard and mouse. A CPU processes the data as per the instructions given. Monitor is an output device that displays the information. While processing, a computer uses memory. A computer has two types of memory such as ROM and RAM. ROM is read-only memory. It contains instructions for the computer to start up. RAM is random access memory. It stores data from input unit to share with processing unit and then stores the result for the output unit. We can use secondary storage devices to save our files. Okay, तो इतना तक हो गया. अच्छा, ओके, इन कंप्यूटर एटिकेट्स. Keep the CD, DVD or floppy disk away from the sunlight and damp areas to avoid them from getting damaged. एक्चुअली CD, DVD और फ्लॉपी डिस्क जो स्टोरेज मीडियाज है, इन लोगों को डायरेक्ट सनलाइट से अलग जगह पे रखना है और डैम जगह से भी अलग रखना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाते हैं, ताकि डेटा भी ख़राब हो जाएगा अगर हम लोग उसमें
कुछ कॉपी किया है तो, ठीक है। तो दिस मच will be the task for today, so you study well, and next day we will see the exercises. Okay, have a great day.